आज का मांस बहुत ही अच्छा है, चखो जरा। सब्जी। नहीं, देखो ये मांस लाल, सुगंधित और चिकनाई से भरा हुआ है। मैं तुम्हें कुछ और टुकड़े देता हूँ, आओ आओ। सब्जी खाओगे? नहीं, फैक्ट्री में 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये मांस कौन खा सकता है? पैसे नहीं है तो किसका मन शांत रहेगा? सब्जी ही खाओ। ठीक है, धन्यवाद। लगता है चांगआन भाई आ गए हैं। तुम लोग इन्हें अंदर ले जाओ। माँ, हमारी तृतीय कंपनी हमारे हुआ की कर्मचारियों के लिए कल्याण लेकर आई है। एक मुफ्त मुर्गा। चांगआन भाई, तुमने बहुत ध्यान रखा है। अभी सबके पास पैसे कम हैं। हर कोई मांस खाने पर पैसे खर्च करने से बचता है। तुम्हारा ये कल्याण सबके दिल को छू गया है। नहीं नहीं चांगआन, हुआकी में हजारों कर्मचारी हैं। हर एक को एक मुर्गा 4 रुपए से ज्यादा का है। वो 40,000 रुपए से ज्यादा होगा। भले ही तुम तृतीय कंपनी चलाते हो, वो पैसा सरकारी है। तुमने सबको खिलाने के लिए फैक्ट्री को रिपोर्ट किया है। माँ, आप चिंता मत करो, ये मुर्गा मैंने अपने पैसे से खरीदा है। कंपनी का एक पैसा भी खर्च नहीं किया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? उधर रखो। हाँ हाँ, ऊपर नहीं। गाड़ी बेच दी। माँ, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी कमर ठीक है ना? तुम्हें कुछ नहीं हो रही है क्या? इतना बड़ा फैसला करके तुमने मुझसे और पापा से बात भी नहीं की? माँ, हमारा मुर्गा आसपास के सभी लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे हुआकी के कर्मचारी को नहीं खा पा रहे हैं। हर कोई महक सुनकर आता है और खाली हाथ लौट जाता है। मैं ये देखकर और नहीं रुक सका। ये नहीं हो सकता कि बाहर वाले हमारा मुर्गा खाएं और हमारे हुआकी के लोग खुद नहीं खा पाए। तुम्हारी गाड़ी तो सिर्फ 6 महीने पुरानी है। अभी बेचोगे तो बहुत नुकसान होगा। तुम तृतीय कंपनी में हो, थोड़ा बोनस कमाना आसान नहीं है। तुम बर्बाद करने वाले हो। माँ, भले ही मैं बर्बाद करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। हटो हटो, आओ। शोरयू, आओ आओ। क्रम बनाओ, सबको किनारे रहने दो। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। हम किनारे पर चलते हैं, किनारे पर चलते हैं, रास्ते में नहीं रुकते। रास्ता दो, रास्ता दो, आज सप्लाई भरपूर है। किनारे पर चलो, किनारे पर चलो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। AI चंगन। हाँ, लियो रेजिमेंट कमांडर। सर नमस्ते। 2 साल पहले मैं सेना से रिटायर हो गया। अब मैं सैनिक नहीं हूँ। आपको मेरा संबोधन बदलना चाहिए। तो मैं आपको कैसे संबोधित करूं? ये हमारे कार्य समूह के लिए समूह नेता है। लियो समूह नेता। तो आपकी कार्य समूह के लिए समूह नेता है। बहुत संयोग है, जब मैं कुछ साल पहले रिटायर हुआ, मैं चाइना ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन में चला गया और आपका सहकर्मी बन गया। अभी मैंने सुना इस सहायक कंपनी के मैनेजर का नाम AI चंगन है। मैंने सोचा ये लड़का कितना सफल हो गया है। हमें अपने इलाके में घुमाओ। एक्साई ओलियो, मेरी मदद करो। चलो यहां आइए। लियो समूह नेता, मुझे पता है कि आपका कार्य समूह यहां आया है। किसी की मेहमानबाजी स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको यहां रहना होगा। हम बाहर नहीं खाएंगे। यहीं पर मैं आपके साथ कुछ पैग लगाऊंगा और पुरानी यादें ताजा करूंगा। कैसा रहेगा? मुझे याद है जब आपने मेरे पास से वो गेहूं की शराब ली थी। वो बाजार में नहीं मिलती। आज आप ये गेहूं की शराब लाए हैं। ये अंतर थोड़ा बड़ा है। लियो रेजिमेंट कमांडर, मैं वास्तव में आपके लिए अच्छी शराब खरीदना चाहता हूं, लेकिन आप जानते हैं हमारा कारखाना अभी, मेरी जेब मेरे चेहरे से भी खाली है। मैं अच्छी शराब नहीं खरीद सकता। आपकी सहायक कंपनी के खाते में कुछ गोलियां और बंदूकें हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। अभी मैंने आपकी हुआ की चिकन की प्रोडक्शन लाइन देखी। ये प्रोडक्शन लाइन एक दिन में कितना मुनाफा कमाती है। क्या ये आपके लिए कुछ अच्छी शराब खरीदने के लिए काफी है?
ठीक है, तो मैं अभी हमारे अकाउंटेंट के पास जाता हूँ। आपके लिए सरकारी पैसे से अच्छी शराब खरीदता हूँ, ठीक है? ठीक है। शराब आ गई है, पूरी नहीं पीने तक नहीं जाओगे। क्यों नहीं जा रहे? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं सच में सरकारी पैसे से अच्छी शराब खरीदता हूं, क्या आप मुझे गोली नहीं मार देंगे? मुझे मजाक बना रहे हो? कुछ सालों में तुम बहुत बदल गए हो। लिव समूह नेता, सच कहूं तो आप मेरे मेहमान हैं। मुझे आपको अच्छी शराब और खाना परोसना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं हमारे कारखाने की स्थिति ऐसा है। आप हमारे वाकी के पलटने और इस मुश्किल को पार करने का इंतजार करें। मैं आपके पास अच्छी शराब और मांस लेकर जाऊंगा। हमारे पेट का अच्छे से ख्याल रखेंगे, कैसा रहेगा? आपकी ये बातें सुनकर मुझे अच्छी शराब पीने से भी ज्यादा खुशी हुई। चलो, हम लोगों को बहुत समय हो गया है, एक चलते हैं। मुझे अच्छी शराब नहीं पीने का अफसोस नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि मैंने नहीं खाया आप और शेंजिया की शादी की शराब। जब आप मेरे पास थे तो इस बोतल सेना की विशेष शराब को देखकर आपकी आंखें चमक उठी और आपने मुझसे इसे लेने की जिद की। कहा कि ससुर को रिश्वत देनी है। शेंजिया साथी वाकई एक दुर्लभ अच्छी लड़की है। आप युवाओं की खुशी के लिए मैं कितना उदार हूं। शराब ले गए ना? आज आप और शेंजिया साथी मुझे एक कप मैच मेकर शराब दे, कोई समस्या नहीं है ना? क्या हुआ? शेंजिया साथी से झगड़ा हो गया? लिव समूह नेता, आपने मुझे वो बोतल शराब दी थी। शेंजिया ने नहीं दी। मैं और शेंजिया, कुछ नहीं हुआ। एक और चलते हैं। कारखाने की बातें आपको पता होगा ना? मुझे बिल्कुल पता है। कैसा है? आपके क्या विचार हैं? क्या करना चाहते हैं? लिव समूह नेता, मैं निश्चित रूप से कारखाने की मदद करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ अपने तीसरे उत्पाद को ठीक कर सका हूं। बाकी बातें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वो बात नहीं है जो आई चांगान कहेंगे। यूनान में जब आपने आदेश का उल्लंघन करके बिना अनुमति के गाड़ी से तो भेजने की हिम्मत की, अगर आप मेरे सिपाही होते तो मैं आपको वही गोली मार देता। लेकिन एक आदमी के रूप में मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आपने हुआकी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सब कुछ किया। आई चांगान, आपकी वो बहादुरी और हिम्मत जो मौत से नहीं डरती थी, कहां गई? लिव समूह नेता, हमारे हुआकी की इस बार सच में बंद होने वाली है। शांत हो जाओ। सबको पता है कि हमारा ये कार्य समूह हमारे हुआकी के हर पहलू पर गहरी जांच की है। लियू समूह नेता ने आज ये मध्यम स्तर के अधिकारियों की बैठक बुलाई है, हमारे हुआ कार के दिवालिया होने से बचने के लिए। नुकसान को मुनाफे में बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगले में हमारे लियू टीम लीडर हमें संबोधित करेंगे, ठीक है? आज मैं नहीं बोलूंगा, वे भी नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? एचंगान, अंदर आओ। बैठो। लियू टीम लीडर, एचंगान सिर्फ हुआ कार की सहायक कंपनी का मैनेजर है, तीसरी कंपनी का मैनेजर। उसे फैक्ट्री की समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं है, वो कुछ भी नहीं बता सकता। उप फैक्ट्री मैनेजर, शांत रहो। मैंने आज एचंगान को बुलाया है और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि वो हमें कहानी सुनाए। एचंगान,
आप साथियों को अपनी तीसरी कंपनी के चिकन की कहानी सुनाएं। ये कैसे आया और कैसे इतना लोकप्रिय हुआ? बोलो। ठीक है, तो मैं आप सबको बताता हूं हमारी तीसरी कंपनी के चिकन की कहानी। हमारी तीसरी कंपनी इन सालों में बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन जो चीजें अच्छी बिक रही हैं वे सब बाहर की चीजें हैं। मैंने सोचा यह ठीक नहीं है। हमारे वो की तीसरी कंपनी, हमारे पास अपना एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन क्या ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाए? जूजी, आप हमारे विमेन ग्रेट चाइना रीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। आप जैसे बड़े अधिकारी को मुझे लेने आना, फूल देना और ड्राइवर बनना मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप जैसे विदेश से लौटे प्रतिभाशाली लोगों के लिए ये सब कुछ भी नहीं है, और इससे भी ज्यादा मेरे दिल में आप सिर्फ मेरे अधीनस्थ नहीं हैं, बल्कि मेरे पुराने सहपाठी और दोस्त हैं, और जल्द ही आप मेरे सहयोगी बन जाएंगे। सहयोगी? जब आप जर्मनी में ट्रेनिंग पर थे, मैं शेनज़ेन में था। मैंने दक्षिणी शाखा की स्थापना की और मैंने मार्कस को सिफारिश की है कि आप दक्षिणी शाखा के जनरल मैनेजर बने। मुझे शेनज़ेन में रिसर्च करने के लिए नहीं, बल्कि मैनेजर बनने के लिए बुलाया है। मैंने आपसे ये छुपाया है ताकि आपको सीधे सरप्राइज दे सकूं। जू मैनेजर, यह सरप्राइज नहीं बल्कि एक झटका है। और आप जानते हैं मेरा सपना टेक्नोलॉजी रिसर्च में है, बिजनेस मैनेजमेंट में नहीं। मैं जानता हूं। पहले उत्तेजित मत हो। ट्रक डिजाइन में मेरे पास भी तुम्हारी तरह बहुत बड़े सपने हैं। जब मैं बीजिंग ऑटोमोबाइल डिजाइन विभाग में था, ट्रक डिजाइन पर मैंने कई सुझाव दिए, लेकिन उन्हें जोखिम लेने से डर लगता था, जिम्मेदारी लेने से डरते थे, और अंत में सब कुछ धरा गया। इस घटना से मुझे गहराई से एहसास हुआ, अपने तकनीकी सपनों को साकार करने के लिए हाथ में निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, और सर्वोच्च प्रबंधक के पास ये शक्ति होती है। हालांकि मुझे पता है, अचानक तुम्हें प्रबंधन की भूमिका में डाल दिया जाए, तुम्हें अजीब लगेगा, तुरंत इसे स्वीकार नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आशा करता हूं तुम तकनीकी दायरे से थोड़ा बाहर निकलो। पहले बाजार को देखो। आज के बाजार में वास्तव में क्या चाहिए? जिस चीज की मांग हो वही बनाओ, लेकिन किस चीज की मांग है? सिर्फ एक तरीका है, वह है जनता से पूछो। क्या तुम्हें यह बात पता है? सबसे ज्यादा चर्चा में रहा हमारे यहां 10 साल पहले गायब हो गया एक चिकन, एक श्री झांग नाम के मास्टर। उनका गुप्त नुस्खा, लेकिन दुर्भाग्य से श्री झांग, उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, लेकिन अच्छा हुआ कि उनका एक शिष्य था। हमने तुरंत उनके शिष्य को बुलाया, लेकिन उनके शिष्य का बनाया हुआ चिकन कर्मचारियों को पसंद नहीं आया। कहा कि यह श्री झांग के पहले के स्वाद जैसा नहीं है। यह मेरे लिए बड़ी परेशानी बन गई, क्योंकि कोई खरीदार नहीं था। हमने काफी समय तक कारण ढूंढा, तब जाकर समस्या मिली। पता चला कि श्री झांग के नुस्खे में कई थोड़ा शब्द थे, जैसे कि थोड़ा नमक, थोड़ा दालचीनी, थोड़ा स्टार एनीज वगैरह। यह थोड़ा मेरे लिए बड़ी मुसीबत बन गया। हर किसी की थोड़ा की परिभाषा अलग होती है, तो बनाया हुआ स्वाद कैसे एक जैसा हो सकता है? क्या करें? हमें समस्या का समाधान ढूंढना होगा। सिर्फ एक तरीका है, वह है पुराने स्वाद को छोड़ दो। हमारे शानबेई लोगों के खाने की आदतों के अनुसार नया स्वाद विकसित करो। इसके लिए हमारे तीसरे उत्पाद ने विशेष रूप से एक तकनीकी समाधान समूह बनाया, पूरे देश से चिकन के नुस्खे इकट्ठा करने के लिए कंपनी में लाकर एक एक करके आजमाया। उस समय मैं तुमसे कहूंगा, ये लड़का काम का है, जो भी करता है अच्छा करता है। रोज अलग अलग स्वाद के चिकन चखता था। उस समय जब हम सड़क पर चलते थे, तुम्हें पता है लोग हमें क्या कहते थे? हमें नेवला कहते थे। लेकिन मेहनत रंग लाई। हमारे तीसरे उत्पाद ने आखिरकार विकसित कर लिया यह चिकन जो सभी को पसंद आया, और हमने सीख लिया यह झांग मास्टर के फॉर्मूले से सीख है। सभी थोड़ा को ग्राम में सटीक करें, यहां तक कि किस ब्रांड के मसालों का उपयोग करें। यह मुर्गा कितना बड़ा और भारी है। हमारी हर उत्पादन लाइन फॉर्मूले के अनुसार सख्ती से उत्पादन करती है, हर मुर्गे का स्वाद एक जैसा रखने के लिए। जैसे ही हमारा हुआची रोस्ट चिकन बाजार में आया, तुरंत बिक गया। लेकिन फिर नई समस्या आई, हमारा सामान अच्छा बिक रहा है,
लेकिन मुनाफा नहीं बढ़ रहा। यह बात यांग मुख्य लेखाकार को पता है। विमेन में इतने इंजीनियर हैं, तो आपने मुझे क्यों चुना? क्योंकि आपका ज्ञान और क्षमता उनसे बेहतर है, और इसलिए कि आप मेरी तरह तकनीकी शोध में रुचि रखते हैं, और कुछ नहीं। इसके अलावा मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अपने हाथ में कमान दक्षिणी शाखा को उद्योग में शीर्ष पर ले जा सकते हैं। बस मुझ पर विश्वास करो, बस तुम पर विश्वास करो। ठीक है, आपकी ईमानदारी देखकर मैं कोशिश करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पूरी तरह से निश्चिंत होकर काम करो, कुछ भी हो मैं संभालूंगा। उस समय उन्होंने मुझसे लागत लेखा में मदद मांगी। बाद में पता चला कि मुनाफा कम होने का कारण लागत अधिक होना था। हाँ, यांग अकाउंटेंट ने मुझे यह लागत नियंत्रण योजना दी। इस रोस्ट चिकन की उत्पादन योग्यता दर और कर्मचारियों के बोनस को जोड़ा गया। सरल शब्दों में पुरस्कार और दंड प्रणाली मानकीकृत की गई। योग्यता दर अधिक होने पर बोनस अधिक मिलता है, यदि योग्यता दर कम हो तो न केवल बोनस नहीं मिलता बल्कि उनका वेतन भी काटा जाता है। इस तरह हमारा उत्पादन बढ़ गया, लागत कम हो गई। कर्मचारी भी खुश हैं क्योंकि जब वे मेहनत करते हैं उनका बोनस पहले से कई गुना अधिक मिलता है। हमारी 3 साल की मेहनत के बाद हुआची रोस्ट चिकन ने अपनी प्रतिष्ठा बनाई। यह हमारे हुआची रोस्ट चिकन की पूरी कहानी है। मैंने कह दिया। ठीक है, लियू टीम लीडर ने बहुत मेहनत की है। हुआची रोस्ट चिकन की कहानी से सीधे इशारा किया हमारे सिविलियन हेवी ट्रक की मुख्य कमजोरी की ओर। मैनेजर जो तीसरी कंपनी का ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्या यह हमारे हुआची जैसा नहीं है? सिविलियन हेवी ट्रक से उबलते ब्रांड के साथ टन मिलिट्री ट्रक जैसा एक प्रसिद्ध उत्पाद बनाना चाहते हैं। तो मैनेजर, उन्होंने रोस्ट चिकन को क्यों चुना? यह बड़े पैमाने पर बाजार शोध का परिणाम था। और हमारे सिविलियन ट्रक, यह हमारी कल्पना और अनुभव से बनाया गया है, बाजार की जरूरत की चीज नहीं है। चिकन क्यों बिकता है? क्योंकि यह स्वादिष्ट है। अगर यह स्वादिष्ट नहीं होता तो कोई नहीं खरीदता, है ना? तो हमारा सिविलियन हेवी ट्रक क्यों नहीं बिक रहा? गुणवत्ता खराब है, दुर्घटनाएं बार बार होती है, कोई क्यों खरीदेगा? इसलिए हमारे हुआ कार को जीवित रहने के लिए गहरी सुधार करना होगा। चुनाव प्रबंधक, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी कारखाना नेताओं को धन्यवाद, मुझे यह मौका देने के लिए। जब मैं इस सेल्स कंपनी का मैनेजर बन जाऊंगा, पहला कदम होगा एक विशेष सेल्स टीम बनाना, कारों को बाहर भेजना, ऑर्डर वापस लाना। ठीक है, ठीक है। सच में लीला ओलियू, तुम यहां चुनाव का अभ्यास करके समय बर्बाद मत करो, ठीक है? हमारे तीसरे उत्पादन का इतना बड़ा समूह है, कारखाने के चुनाव में हमारी बारी नहीं आती। क्यों नहीं आती? इस नोटिस में साफ लिखा है, हुआ कार सेल्स कंपनी के मैनेजर का चुनाव केवल क्षमता को मान्यता दी जाएगी, कोई शर्त नहीं। मेरी क्षमता तीसरे उत्पादन में टीम के उपनेता के रूप में, मेरे जानने वाले कौन नहीं कहते कि यह कम है? कम है? तुम्हारी क्षमता है तो कारखाने के गेट पर जाओ, उन लोगों को संभालो जो कर्ज मांग रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि तुम में क्षमता है। सही कहा। एआई मैनेजर की इतनी बड़ी क्षमता है, हमारे तीसरे उत्पादन में केवल मैनेजर ही बन सकता है। कमी की बात करो तो तुम उससे कम हो। हाँ, ठीक है। किसकी कमी है? अगर किसी को लगता है कि उसकी कमी है, वहां देखो, गेट वहां है, एक कदम बाहर रखो और फिर कभी वापस मत आना। एआई मैनेजर, हम कहते हैं कि तुम्हारी कमी है। हमारा कारखाना बड़े पैमाने पर सुधार कर रहा है, सेल्स मैनेजर का चुनाव खुला है।
मेरा मानना है कि सेल्स मैनेजर की सीट तुम्हारे लिए ही है। एआई मैनेजर, अगर तुम चुनाव में भाग लेते हो तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा, तुम्हारे लिए वोट मांगूंगा। मैं लीला ओलियो किसी की नहीं सुनता, केवल तुम्हारी सुनता हूं। केवल मेरी सुनो भाइयों, मैं तुम्हें बताता हूं। हमारे हुआ कार के लिए यह जीवन मरण का समय है। 1 साल के अंदर अगर हम अपना काम पूरा नहीं कर पाए, हुआ कार बंद हो जाएगा। हुआ कार के बिना मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन यहां मेरे साथ हंसी मजाक कर सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। काम पर चलो चलो चलो। ठीक है, सभी लोग तुम्हारे इस स्थानीय राजा का समर्थन करते हैं। देखो, लोगों को डरा दिया। जाओ, क्या स्थानीय राजा? सामंती व्यवस्था बहुत पहले खत्म हो चुकी है। लाउगू, मैं तुम्हें थोड़ा ठीक करूंगा। हालांकि हम 3 उत्पाद एक बड़े समूह हैं, लेकिन वह हुआई ऑटोमोबाइल का हिस्सा है। हाँ, थोड़ी सी सफलता अगर हम अपनी जगह नहीं भूल सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे 3 उत्पाद कंपनी के कर्मचारियों में तुम्हारी बहुत इज्जत है। सभी तुम्हें पसंद करते हैं, सभी तुम्हारी बात मानते हैं, सभी तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। मेरा यही मतलब है। क्या? हाँ, क्या कर रहे हो? वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? चंगान, ये सेल्स मैनेजर का पद, तुम सच में उपयुक्त हो। पिछली बार कारखाने के अधिकारियों की बैठक में लियू समूह नेता ने तुम्हें मुर्गे बेचने का अनुभव बताने के लिए कहा। कारखाना प्रमुख और सचिव को चुपचाप सुनना पड़ा। पूरे ऑटोमोबाइल कारखाने में ये क्षमता केवल दूसरा कोई नहीं मिलेगा। क्या मतलब है? मुझे जल्दी से हटाना चाहते हो ताकि मेरी जगह ले सको, है ना? तुम्हारी जुबान मेरी तरह ही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। चंगान वापस आ गया है। लियू भाई, कार साफ कर रहे हो? चंगान वापस आ गया है। वापस आ गया, वापस आ गया। आओ आओ, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। हटो, रास्ते में खड़े हो। माँ, यह मिर्च कहाँ से लाई हो? इतनी तीखी है। एक दोस्त हुनान से भेजा है। कौन सा दोस्त? हुनान, एक दोस्त, वह दोस्त नहीं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, ठीक है? जल गया, जल गया, जल गया। अपने छोटे छोटे इरादे अपने पेट में रखो। जल्दी से अंदर आओ। आज तुम्हें क्या हो गया है? जैसे गोली खाली हो। पापा का इंतजार नहीं करोगे? नहीं, धीरे चलो। पापा ने आज क्या गलत किया है? माँ से सच बताओ उस मैनेजर के चुनाव के बारे में। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? नहीं। तो पापा का क्या मतलब है? वह तो इशारे इशारे में मुझे तुम्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कह रही हैं। जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते। तुम्हारे पापा का दिल जानवर से भी ज्यादा कठोर है। अपने बेटे को उस आग में धकेल रहे हैं। इतना भी नहीं, माँ। तुम्हें पता नहीं है कि मामला कितना गंभीर है। मैं आज तुमसे यह बात साफ कर दूंगा। मैं तुम्हारे चुनाव में भाग लेने से सख्ती से असहमत हूँ। इतना सख्त? सख्त होना ही चाहिए। यह शुरुआत में तुमने यह मुश्किल काम संभाला था। माँ को हर दिन चिंता रहती है। तुमने इसे आज तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है। कितनी मेहनत की यह कोई नहीं जानता, लेकिन माँ जानती है। आज की आय तो हुआ वर्कर्स से कहीं ज्यादा है। इसे ईर्ष्या नहीं होगी। मुश्किल से पाली गई फलों की बगिया कुछ ही फल लिए और इसे किसी और को दे दिया। ऐसा मूर्ख कौन होगा बेटा? टाइपिंग को देखो, वह फैक्ट्री मैनेजर का बेटा है। उसे लगा था कि सेल्स एक आरामदायक नौकरी है। अब देखो उसकी क्या हालत है।
अभी भी फैक्ट्री के गेट पर उन परेशान करने वाले ड्राइवरों से जूझ रहा है। टाइपिंग की वर्तमान स्थिति भविष्य की सेल्स कंपनी की स्थिति होगी। यह पहले से भी ज्यादा मुश्किल है बेटा। यह एक और मुश्किल काम है। माँ ठीक है, आप बताइए। माँ की उम्र हो गई है। मुझे नहीं चाहिए कि तुम बहुत बड़ा काम करो। बस शांति से जीवन बिताओ। माँ, आपकी यह बातें सुनकर यह नहीं लगता कि आपकी उम्र हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अपना काम अच्छे से करना चाहता हूँ। मैं और कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हें और कुछ सोचना चाहिए। तो आप मुझे और क्या सोचने के लिए कह रही हैं? बेटा, तुम्हारी भी उम्र हो गई है। अब तुम मैनेजर हो, हालांकि पद छोटा है, लेकिन तुमने अपना काम तो कर लिया। अब शादी के बारे में सोचो। शादी करो। कुछ लोग वापस नहीं आएंगे। तुम अपने आसपास देखो। वह भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम समझे? यांग वही वही। जल्दी करो, माँ की उम्र हो गई है। ज्यादा समय नहीं बचा है। माँ, आपकी यह बातें सुनकर मिट्टी भी आपको स्वीकार नहीं करेगी। आप ऐसी बातें मत कहिए। खाना खाइए। आइए आइए। भाभी आ गई है। चल करो। मैनेजर ऑफिस में है। ठीक है, धन्यवाद। मैंने गंभीरता से सोचा, फ्लीट बड़ा हो गया है, प्रबंधन तरीके को भी समायोजित करना होगा। आज से हमें एक वाहन रोस्टर सिस्टम स्थापित करना होगा। हर दिन 3 से 5 वाहनों को टीम में तैयार रहना चाहिए, साथ ही रखरखाव और मरम्मत करना चाहिए। केवल इन 3 से 5 वाहनों को नुकसान उठाना होगा, तभी हमारी फ्लीट बड़ा मुनाफा कमा सकती है। कोई समस्या नहीं लाओ माँ, यह काम तुरंत करो। एक पल की देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अंदर आओ। माँ, भाई भी यहाँ है। नहीं नहीं, मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा, तुरंत हट जाऊंगा। मैं यहां बल बनकर नहीं बैठना चाहता। सावधान, विश्राम, बैठो। तुम काम की बात कर रहे हो, भाग क्यों रहे हो? चोर की तरह आंखें मटकाते हुए। तुम मत करो। उसकी परवाह मत करो। मुझे क्या चाहिए? यह सेल्स मैनेजर के चुनाव के लिए आवेदन पत्र है। मैंने तुम्हारे लिए एक लाया है। इसे भरकर फैक्ट्री ऑफिस में जमा कर देना। वीवी, इन वर्षों में चंगान को संभालने वाला केवल तुम ही हो। हर बार जब तुम आगे आते हो, सफलता निश्चित होती है। मैं और जियांगरोंग बातों से थक गए हैं। वो मानने से इनकार करता है। तुम सीधे ये आवेदन पत्र ले आओ। देखो, मन नहीं बताया। ठीक है, मुझे वास्तव में काम है। मैं जा रहा हूं। तुम लोग धीरे धीरे बात करो। अच्छी तरह से बात करो। वीवी बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक सोडा लाता हूं। यह हमारे अपने उत्पाद का सोडा है, चक्कर देखो। ऐ चंगान, आज तुम इतने विनम्र क्यों हो? वह वीवी। तुम हमेशा मेरे सबसे कमजोर समय में समय पर आ जाते हो। मुझे बहुत मदद मिलती है, मैं आभारी हूं। लेकिन इससे यह हुआ है कि मेरे आसपास के लोग हमारे रिश्ते के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं एक आदमी हूं, मेरी त्वचा मोटी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों की बकवास। मैं बिल्कुल नहीं सुनता। तुम अलग हो, तुम एक लड़की हो। मुझे डर है कि यह तुम्हें प्रभावित करेगा।
ऐसा करो, आगे से मैं माजान और दूसरों से कहूंगा। कम बोलो। ए चंगान, तुम क्यों डर रहे हो? मुझे डर है कि लोग हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों क्या रिश्ता है? मैं मानता हूं आज तुम्हें फॉर्म दिया तुम्हारी परवाह के लिए था, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। मेरी यह परवाह तुमने बेकार समझी। ठीक है, हमारा क्या रिश्ता है तुम अभी समझ नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें समझना होगा। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? तुम्हें वास्तव में क्या करना चाहिए? यह बेकार चीज मैं भी ले जाऊंगा। वीवी, बात खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई। देखो ताजा चिकन। रात को घर जाकर एक और डिश बनाओगे, पेट भर जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा। यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी चीजें नहीं ले सकता। तुम बाहर के नहीं हो, ले लो, चांगान के खाते में डाल देना। तो मैं नहीं लूंगा। मेरे खाते में डाल दो। धन्यवाद माँ भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है, धीरे चलना। ये लकड़ी का दिमाग वाकई परेशान करता है। वीवी, तुम अभी तक क्यों आए हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? हेविंग ने मुझे बताया कि अभी ऑडिटोरियम में फिल्म चल रही है। न्यू लॉन्गमैन इन खूबसूरत है। लिन किंगजिया, झांग मान्यू, लियांग लियांग क्या हुई, सभी बड़े सितारे हैं। मैंने मुश्किल से 2 टिकट हासिल किए हैं। रात को हम दोनों देखने चलेंगे। माफ करो, मेरे पास समय नहीं है। वीवी, तुम अभी चांगन के पास गए थे। मैं कभी कभी सोचता हूं, तुम क्यों हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए चांगन के पास जाते हो। तुम्हें पता है ना, चांगन के दिल में किसी और का है। सच बताओ, मैं चांगन से किस मामले में कम हूं? जो लोग नहीं जानते वे कहते हैं कि चांगान अब बहुत शानदार है। उसने तीसरी कंपनी को बहुत सफल बना दिया है। कुछ सालों के बोनस से एक कार खरीद सकता है। ये इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं, चांगान ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है जो कीमती नहीं है। अंदाजा लगाओ इसमें क्या है। फॉर्म बताओ। फैक्ट्री में इस बार सेल्स मैनेजर का चुनाव हो रहा है। क्या ये मेरे लिए टाइपिंग के लिए नहीं है? जब से मैं सेल्स डिपार्टमेंट में आया हूं, इन 2 सालों में सेल्स डिपार्टमेंट का प्रदर्शन, हर एक डील, क्या मैंने देश भर में घूम घूम कर हासिल नहीं की? मुझे लगता है कि मैं मार्केटिंग के लिए ही बना हूं। सच में सोचो, जब मैं सेल्स मैनेजर बन जाऊंगा, क्या मैं तीसरे उत्पादन मैनेजर से ज्यादा प्रभावशाली नहीं होऊंगा? तब हुआ कार के लोग ईर्ष्या करेंगे, और वो ईर्ष्या एआई चंगन पर नहीं होगी, बल्कि मुझ जी टैपिंग पर होगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? अजीब यह है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से आता है? अगर तुम चुनाव नहीं जीत पाए तो? कैसे हो सकता है? WI तुम मुझे जानती हो। तुम बेवक्त बात मत करो। मैं तुम्हें कैसे जान सकती हूँ? कहावत है, ड्रैगन और बाघ बनाना आसान है, लेकिन उनकी हड्डियां बनाना मुश्किल। इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। मैं जीआपी को कैसे जानती हूँ? तुम क्या सोचते हो और क्या करते हो? WIWI, असल में मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूं। हम हुआ कार के बच्चे हैं और हमारे दिल में हुआ कार के लिए ही जगह है। जो मैंने कहा वो मजाक था। मैं चंगन से तुलना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं और चंगन बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है। लेकिन एक बात कहनी जरूरी है, आगे चलकर मैं निश्चित रूप से उससे बेहतर करूंगा। जी टैपिंग, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि तुम कैसे करोगे। कृपया भविष्य में मुझसे इस तरह की बेढंगी बातें मत करो, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। ली आंटी, आओ मैं संभाल लेता हूं। माँ, ली आंटी ठीक है? तुम्हें क्या हुआ माँ? ली आंटी, ठीक है ठीक है आंटी, हम तुम्हें वापस ले चलते हैं। ठीक है। धीरे चलो, चलो चले।
गुओं के मदद करो। धीरे चलो। माँ ठीक हो ना? चलो घर चलते हैं और आराम करते हैं। वैनरू, ये रोस्ट चिकन तुम्हें जरूर चखना चाहिए। आओ, पहले एक बार चखो। यह रोस्ट चिकन वाकई अच्छा है, लेकिन युवाओं को दुनिया में कुछ नया करने की हिम्मत दिखानी चाहिए, सिर्फ तीसरे उत्पादन पर नहीं टिके रहना चाहिए। मेरे अनुभव के अनुसार आगे की सुधार में उत्पादन को बाजार के अनुसार चलना चाहिए। सेल्स कंपनी हुआची की उत्पादन की कमांड स्टिक है और सेल्स मैनेजर वह व्यक्ति है जो इस कमांड स्टिक को पकड़ता है। यह पद निश्चित रूप से तीसरी कंपनी के मैनेजर से कहीं अधिक ऊंचा है। नॉन, तुम्हें एचआर को थोड़ा जिताना चाहिए। उससे सेल्स मैनेजर के लिए चुनाव लड़ने दो, यह एक बहुत बड़ा मौका है। उसे यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। वह गया लेकिन बुरी तरह निराश हुआ। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्या मतलब है ध्यान नहीं दिया? यह छोटा बदमाश। हम पुराने जमाने के रास्ते पर चलते हैं। तुम अब नए जमाने के युवा हो, इसलिए तुम्हारे विचार हमसे अलग है। ये सामान्य बात है, समझे? क्या अलग है? तुम बात करते हो लेकिन बात नहीं बनती। क्या नया जमाना पुराना जमाना? जितना नया जमाना होगा उतना ही नए जमाने की महिलाओं की तरह जीना चाहिए। नॉन, तुम बस सेल्स मैनेजर के लिए चुनाव का फॉर्म निकालो। यांग वीवी, तुम माँ की बेटी हो, बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही हो, नामी कॉलेज की ग्रेजुएट। अब मौका तुम्हारे सामने है। किसी के पकड़ने से बेहतर है कि तुम खुद पकड़ो। अब फॉर्म पर किसका नाम भरना चाहिए, तुम समझती हो ना? शिबू, मुझे पता था कि आप यहां होंगे। शिफू, आपका यह डिनर है क्या? शराब और सब्जी के साथ जीवन सुखद है। ठीक है, इतना न सोचो। फैक्ट्री में 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। शिफू के पुराने बचत। क्या जियाओजुन को शादी के लिए नहीं रखना चाहिए? शिफू, आपको अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैंने पहले जियाओजुन को आपके लिए कुछ चीजें दी थी। आपने उन सबको बेच दिया और पैसे बना लिए। मैं हमेशा जियाओजुन से कहता था कि वह आपको कंपनी ले जाए कुछ अच्छा खाने और पीने के लिए, लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं आए। चांगा, अब तो फैक्ट्री में सुधार हो रहा है। इसकी स्थापना हुई है सेल्स कंपनी की। ये एक बहुत बड़ा मौका है। ये तुम्हारे लिए अपनी क्षमता दिखाने का सही समय है। शिफू, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी क्षमता कितनी है। मैं कितने चावल खा सकता हूं। आज शिफू तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। इतने साल बीत गए, इतनी सारी बातें मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। जी कारखाना प्रमुख झू सचिव, वो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। उस समय टेस्ट टीम इतनी व्यस्त थी, इसलिए तुम्हें वापस नहीं बुलाया। ये तुम्हें कम नहीं समझना है। तुम्हें इस तृतीयक उद्योग में भेजना तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं है। वो तुम्हें एक नया माहौल दे रहा है ताकि तुम्हारे पास एक लक्ष्य हो। तुम्हें व्यस्त रखना चाहता है। तभी तुम उन दुखद बातों के बारे में नहीं सोचोगे। तभी तुम अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पा सकते हो। मैं समझता हूं गुरु, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं हमारे हुआ कार के तृतीयक उद्योग को जीवित करने के लिए, ताकि हमारे हुआ कार को लाभ मिले। भले ही सभी को मांस नहीं खिला सकते, लेकिन कम से कम सभी को थोड़ा सूप तो पिला सकते हैं। मैं समझता हूं गुरु। अब तुम्हारे इस तृतीयक उद्योग की तुलना तुम ऐसे हो जैसे ताइशांग लाओजुन का सोने की भट्टी।
मत हंसो। तुम इस भट्टी में अपने सभी कौशल सीख गए हो। तुम एक बंदर से क्वीन तियानशिंग बन गए हो। अब तुम अपना सुनहरा डंडा उठाओ और पश्चिम की यात्रा पर जाओ। गुरु, क्या आप भूल गए कि क्वीन तियानशिंग ने स्वर्ग में हंगामा किया था? गुरु, माँ, मुझे समय नहीं है। ए आई शांति, जल्दी से रोटी ले जाओ और बेटे को कुछ खिलाओ। आ रहा हूं, आ रहा हूं। तुम गिनती के मोती हो जो गिनने के लिए थक्का चाहते हो। जल्दी करो। नहीं, मुझे वाकई समय नहीं है। बड़े बेटे, जल्दी करो। कम से कम 2 निवाले तो खा लो, नहीं तो तुम्हारी मां मुझे बहुत डांटेगी। धीरे से। तुम इतनी जल्दी में शेंजेन क्यों जा रहे हो? क्या इतना जरूरी काम है? मैं एक हांगकांग की कंपनी के साथ सोडा उत्पादन लाइन पर बातचीत करने जा रहा हूँ, ताकि हमारे हुआ कार में अपना सोडा पी सके, और वह भी कैन में। ये तो अच्छी बात है। सोडा क्या? तुमने खाने से पहले ही मेरा पेट गुस्से से भर दिया। अगर तुम हमारे लिए एक बहू ले आओ तो वह सही में आराम होगा। मुझे समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। धीरे से जाओ। तुम ये पहचान पत्र ले जाओ। तुम रास्ते में हो। यह धीमा है। तुम ही धीमे हो। दादाजी नमस्ते। ठीक है, स्कूल जाओ। ठीक है। चाचा जी, चलो। एक मैनेजर। धन्यवाद। आओ। चलो लाओचेन। रुको, एक और व्यक्ति है। कौन? लाओमा, तुम भी मेरे साथ शेंजेन जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ सामान रखने में मदद कर रहा हूं। किसका सामान? धन्यवाद माँ भाई। तुम कहाँ जा रहे हो? शेंजेन। क्या करने? गाड़ी चलाओ चेंशिकू। रुको थोड़ा। शुरू करने से पहले बात साफ कर लो। WI, तुम मेरे साथ शेंजेन क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ शेंजेन नहीं जा रहा हूँ। मैं एक सपाटी के निमंत्रण पर जा रहा हूँ। शेंजेन में मार्केट रिसर्च करने के लिए, और यह भी सेल्स मैनेजर की चुनावी प्रक्रिया के लिए तैयारी करने के लिए। कोई समस्या है? तुम चुनाव में भाग ले रहे हो? नोटिस में साफ साफ लिखा है, वह कार सेल्स मैनेजर की चुनावी प्रक्रिया केवल क्षमता को मान्यता दी जाती है, कोई शर्त नहीं। क्या मैं योग्य नहीं हूँ? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चेंशिकू, गाड़ी चलाओ। ठीक है। माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। रास्ता दीजिए। कहाँ है? सामने है। रास्ता दीजिए। भाई, यह हमारी सीट है, कृपया हट जाइए। माफ कीजिए। धन्यवाद। पहुंच गए। ठीक है। हे भगवान। मेरा सामान उठाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। यह तो मेरा अर्ज था। ए मैनेजर, पूरी बोगी में सिर्फ ये 2 सीटें खाली हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ बैठने में दिक्कत है तो किसी और से सीट बदल लो। कोई दिक्कत नहीं। तुमने कहा है, बाद में मत कहना कि मैंने दूरी नहीं रखी। दूरी न रखना। शेंजेन में मैं एकदम अनजान हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बता दिया है। तुम एक लड़की हो, अकेली, और मैं तुमसे दूरी बनाऊं। तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल न रखूं तो मैं आदमी ही कैसा? इस ट्रेन के खाने का स्वाद बहुत ही खराब है।
चाहे जैसा भी हो, पैसों से खरीदा है, वह कंपनी इतनी मुश्किल में है, एक पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम मेरी यानी से थोड़ी अलग लग रही हो। पहली बार जब मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था, अब बिल्कुल अलग हो। तो मैं बेहतर हो गई हूँ या बदतर? बेहतर या बदतर पता नहीं, लेकिन अब के तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी जगह वापस। शिनजेन आने वाला है ना? लू होंगसिया, तुम अब बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहली नजर में तो पहचान भी नहीं पाया। मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाई, तुम बहुत बदल गए हो। माफ करना, सुबह एक जरूरी मीटिंग थी, खुद नहीं आ सका, ड्राइवर को भेज दिया। होंगसिया, इस बार तुम पर बोझ पड़ेगा। वे भूल गई? कॉलेज के दिनों से मैं होंगसिया नहीं कहलाती। लूसी कहो, भूल गई ना? लूसी। सर, मदद चाहिए? नहीं, शुक्रिया, नहीं नहीं, जरूरत नहीं, थैंक यू। कॉलेज के दिनों में तेरे गाल इतने नरम थे कि पानी निकल आए। अब देखो, रेगिस्तान जैसे सूखे लगते हैं। इसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। वेई, तुम्हारा सामान यहाँ रखा है। ठीक है, शुक्रिया, मैं चलती हूँ। ये कौन है? मिस होंगसिया, नमस्ते। लूसी। मैं यांग वेई का सहकर्मी हूँ, आई चंग है। नमस्ते। वे ये सहकर्मी है या बॉडीगार्ड? चलो, कॉफी पिलाता हूँ। मैं नहीं आऊंगी, मेरा ठिकाना यहीं पास लगता है।
कुछ चली जाऊंगी, अलविदा। अरे नहीं, वेई वेई की पुरानी सहपाठी होने के नाते, और तुम उसके अब के साथी हो, आपको कॉफी पिलाना तो बनता है। चलो चलें। यह सफर काफी थका देने वाला रहा होगा। काफी मेहनत की है। इसीलिए तो कहते हैं कि कॉफी दिमाग को तरोताजा कर देती है। मुझे लगता है कि यह जहर से जहर मिटाने जैसा है। इसकी कड़वाहट ने मुझे तुरंत जगा दिया। मुझे लगा कि आप जैसे लोग अमेरिकनो पीना पसंद करते हैं। नहीं नहीं, पहली बार पी रहा हूँ। मेरी यह लगती है इतनी कड़वी नहीं है, आप यह पी लो। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, आप पी लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप इसमें थोड़ी चीनी मिला लो। छोड़ो छोड़ो। यांग वेई वेई साथी, जब से आप हुआ कि मैं गए हो, अब आप इतने बदल गए हो कि मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। पहले की वह शंघाई वाली लड़की का लहजा बहुत ज्यादा था। हर हफ्ते रेड हाउस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में स्टेक खाना और कॉफी पीना, वह जीवन बहुत ही सुंदर था। क्लास का हर छात्र आपसे ईर्ष्या करता था। उस समय आप पूरे स्कूल की देवी थीं। समय के साथ लोग बदलते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सभी बेहतर होते जाएंगे। आप ही यांग वेई वेई बात करना जानते हैं। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बुरा आदमी देखा, यह कंपनी में नया आया है और बहुत घमंडी लग रहा है। बिल दीजिए। नहीं नहीं, महिला साथी को बिल कैसे दे सकते हैं? मैं दूंगा, मैं दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ए चांग इन, क्या आपके पास पर्याप्त पैसे हैं? 3 पे के पैसे तो मेरे पास हैं। धन्यवाद। नहीं, यह इतना महंगा है। ए चांग इन, आप सच में मान गए। मैं मजाक कर रहा था। आपको बिल कैसे दे सकता हूँ? तो मैं यह मेजबान बहुत बुरा हूँ। नहीं नहीं, मैं दूंगा, मैं दूंगा। आप मुझे दीजिए, मैं दूंगा। नहीं नहीं। वो वेई मैन के खाते में डाल दो। ठीक है, मुझे एक पेन दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं, धन्यवाद। कोई बात नहीं। वैसे वेई वेई, आपने कहा था कि यह बार मार्केट रिसर्च के लिए आए हैं। दोपहर को हमारी कंपनी में एक प्रदर्शनी है, मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ। हाँ, यह प्रदर्शनी हमारी कंपनी की सभी नई कारें हैं और यह चीन मार्केट में पहली बार लॉन्च हो रही है। लू जी, क्या मैं देखने जा सकता हूँ? तुम क्यों जा रहे हो? क्या तुम बातचीत करने नहीं जा रहे थे सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन लाइन के बारे में? मैं भी उत्सुक हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। विमैन कंपनी के नए ट्रक कैसे दिखते हैं? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, तुम दोनों इतनी दूर से आए हो। ठीक है, तुम्हें जर्मन ब्रांड की उन्नत तकनीक दिखाता हूँ। धन्यवाद लू जी। कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? विमैन का नया AX90 इंजन, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, मैक्सिमम टॉर्क, टोइंग कैपेसिटी, हर पहलू में हमारे हुआक्वी से बेहतर है। हमारी तकनीक और विमैन की तुलना में एक आसमान है, एक जमीन। इस बार फैक्ट्री में वापस जाकर जो देखा सुना है, सब सही सही रिपोर्ट करना होगा। इस बात को उन्हें गंभीरता से लेना होगा। चलो। ए चांगान, हमारे हुआक्वी के लोगों को विमैन को समझने में आसानी हो, क्या हम कुछ प्रचार सामग्री वापस ले जा सकते हैं? तुमने अच्छा सोचा है, मैं लेकर आता हूं। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। वह कहाँ गया? विमैन की प्रचार सामग्री लेने। वीवी, मैं देख रहा हूँ कि तुम इतने खराब हो। मैं तुम्हारे लिए सच में दुखी हूँ।
मुझे शुरू से ही तुम्हें हुआकी में जाने का समर्थन नहीं करना चाहिए था। अगर तुम शंघाई में रहते या बीजिंग जैसे बड़े शहर में जाते, तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह रंगीन होती। बीवी, मैं तुमसे एक सच्ची बात कहता हूँ। तुम स्थिति में हो, हुआक्वी की वर्तमान स्थिति को नहीं देख पा रहे हो। इंडस्ट्री में कोई हुआक्वी को अच्छा नहीं मानता। यह मार्केट से बाहर हो चुका है। अब बस मरने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन चाहे कितना भी संघर्ष करे, अंत में विमैन जैसे ताकतवर विदेशी ब्रांड के नीचे दब जाएगा। मेरी एक सलाह मानो, थोड़ा समझदार बनो। जल्दी से हुआक्वी छोड़ दो। लूसी, जब मैं हुआक्वी में रहना चाहता था, पूरी क्लास में से तुमने मेरा समर्थन किया था। मैं अब तक आभारी हूँ। हुआक्वी में इन सालों में मेरी मटेरियल लाइफ कम हो गई है, लेकिन मेरी मेंटल लाइफ बहुत समृद्ध हो गई है। मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ। हुआक्वी मेरा घर है। चाहे सभी को लगे कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वहां मैंने कई सच्चे दोस्त बनाए हैं, जिससे हुआ कि हुआची अब बचपन का वो नाम नहीं रहा, जो माता पिता के पत्रों में एक ठंडा नाम था, बल्कि एक ठोस और गर्मजोशी वाली जगह बन गया। अब मुझे जो कुछ भी पसंद है, वो सब हुआची में है। मुझे पूरी ताकत लगानी होगी उन्हें बचाने के लिए। दीदी, तुम जो बचाना चाहती हो वो घर है या इंसान। चाहे घर हो या इंसान, जो भी मेरे लिए कीमती है, मैं उसे बचाऊंगी। ये किसका है? वो मेरी नोटबुक है। नोटबुक में लिखावट देखकर मैं तुरंत पहचान गया कि यह तुम हो, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं एक एक पन्ना पलटता रहा, हर शब्द, हर चित्र को ध्यान से देखा। हर शब्द, हर चित्र मुझे बता रहा था कि यह तुम ही हो। लेकिन जितना मुझे यकीन होता गया, उतना ही मैं डरता गया। डर कि यह सिर्फ एक सपना हो और पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाए। इन सालों में कैसे रहे तुम?
शालून, मैं सोच रहा था कि तुम इतनी देर से क्यों नहीं लौटे। पता चला कि यहां पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। कॉमरेड आई चांगान, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कुछ सालों की दूरी ने हमारी क्रांतिकारी दोस्ती को पूरी तरह से भुला दिया है। पहले तुम न सिर्फ मेरा नाम लेते थे, बल्कि मेरी नाक के सामने मुझे डांटते भी थे। लेकिन कभी मुझे कॉमरेड आईचांगान नहीं कहा। माफ कीजिए, शहर के नेताओं का डिनर है, हमें जल्दी है, देर नहीं कर सकते। रुको, आई चांगान, जल्दी छोड़ो। आई चांगान, ये हमारी वीमेन की प्रदर्शनी है। बहुत से मेहमान हैं, सब देख रहे हैं। क्या तुम जरा सभी नहीं हो सकते? ये मेरा कार है। इन दिनों की व्यस्तता के बाद हम फिर मिलेंगे। जोसिया, तुम्हारी नोटबुक में बना सन वुकोंग मैंने देखा। तुम ठीक हो ना? गाड़ी में डाल दो, बाद में मैं संभाल लूंगा। वीमैन ग्रेट चाइना के उप प्रबंधक जूची नाइकी। कृपया 3 दस्तावेज दिखाएं, पहचान पत्र, सीमा पास और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। माफ कीजिए, मैं अपना बैग नहीं लाया हूं। गेस्ट हाउस में है, क्या मैं आपके लिए ले आऊं? ले जाओ। क्या हो गया? मैंने नहीं लाया, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास नहीं है। क्या आप मेरे साथ गेस्ट हाउस चलकर देखना चाहेंगे? हमारे यहां गवाही देने के बाद छोड़ देंगे। ले जाओ, चलो। आओ। क्या तुम अकेले हो? और कौन हो सकता है? क्या एआई चंगन तुमसे मिलने नहीं आया? वह यहाँ कैसे हो सकता है? वह रहने की जगह ढूंढने गया है। सच में उसने अभी तक फोन नहीं किया। पता नहीं वह ठीक से बचा है या नहीं।
मैं तुमसे एक गपशप करना चाहता हूँ। तुम और यह एआई चंगेन आखिर क्या रिश्ता है? बस सामान्य सहकर्मी का रिश्ता है। ऐसा नहीं है, तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। तुम नहीं बताना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, उसके दिल में किसी और का ख्याल है। तुम जिसकी बात कर रहे हो, क्या वह शेनेक्साई नहीं है? क्या तुम शेनेक्साई को जानते हो? बिल्कुल। वह हमारी दक्षिणी शाखा की जनरल मैनेजर हैं। मेरी सीधी उच्चाधिकारी जनरल मैनेजर। इसलिए हम उसे विमेन प्रदर्शनी में मिल सके। और रुचि, क्या वह भी तुम्हारी विमेन का है? क्यों जनरल हमारे विमेन के ग्रेटर चाइना क्षेत्र के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। दक्षिणी शाखा उन्होंने ही बनाई थी। तुम कह रहे हो कि तुम चारों एक ही फैक्ट्री से आए हो। आज इस एआई चंगेन को देखकर वह कितना साधारण लगता है, क्रू जनरल से बिल्कुल अलग। लूसी सुधार और खुलापन। हालांकि इससे कुछ लोग पहले अमीर बने, लेकिन सिर्फ पैसे को ही सब कुछ नहीं माना जा सकता। और हाँ, एआई चंगेन के पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन वह एक सच्चा इंसान है। मैं देख रहा हूं कि तुम एआई चंगेन के प्रति कितने भावुक हो, हर जगह उसका बचाव करते हो। वह दूसरों से अलग है। वह युद्ध के मैदान में रहा है, जीवन और मृत्यु का सामना किया है। युद्ध के मैदान में वह कभी पीठ नहीं दिखाएगा। उसे हुआकी से जो लगाव है, वह किसी और से ज्यादा है। उसके दिल में हुआकी कभी बंद नहीं हो सकती। जब मैं पहली बार हुआकी में आया था, उसके कुछ विचार और कुछ कार्य, मुझे लगता था कि यह सब बिल्कुल असंभव और अविश्वसनीय है। लेकिन वह अपने जोश के साथ सभी हुआकी के लोगों को साथ लेकर चलता है। बहुत सारे काम कर दिए, वह भावुक है, विश्वास और जिम्मेदारी रखता है। खत्म। तुम इस एआई चंगेन से गहराई से प्यार कर चुके हो। मैं मानता हूं, मैं उसके प्रति अपनी भावनाओं से बच नहीं सकता, लेकिन मैंने कभी यह नहीं मांगा कि उसे मेरी भावनाओं का जवाब देना ही चाहिए। आखिरकार भावनाओं को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अंदर जाओ। मेरे पास 3 दस्तावेज हैं, मुझे बाहर जाने दो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर फिर चिल्लाओगे तो ये पुलिस के काम में बाहर आना होगा। सजा गंभीर होगी। तुम कौन हो? भाई, अगर तुम्हारे पास 3 दस्तावेज हैं तो डर क्यों रहे हो? अगर ऐसे ही करते रहे तो बाहर नहीं जा पाओगे। बैठो और आराम करो। मैं कह रहा हूं, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी सीट छीन रहे हो। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मारूंगा तो क्या होगा? तुम लड़के, तुम्हारा क्या मतलब है? हिलो मत, जीने से थक गए हो क्या? यह कौन सी जगह है? अभी भी लड़ रहे हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह लड़ाई झगड़ा बन जाएगा और गंभीर हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो। हुआंग डब्ल्यू, कोई तुम्हारे लिए 3 दस्तावेज लाया है। बाहर आओ। पापा। पुलिस साहब, क्या मैं बाहर जाकर एक फोन कर सकता हूँ? मेरे 3 दस्तावेज गेस्ट हाउस में छूट गए हैं, दोस्त को भेज रहा हूँ। धन्यवाद। माफ कीजिए सर, मैं यहाँ वास्तव में नहीं ढूंढ पा रहा हूँ यांग WIWIG का आवाज। तो कृपया मेरी मदद करें और फिर से देखें। इसका नाम लूसी है। लूसी जी द्वारा बुक किया गया कमरा। लूसी, क्या यह अंग्रेजी नाम है? कृपया बताएं, चीनी में क्या नाम है? चीनी नाम। अगर आप उसका नाम नहीं जानते, तो मैं यहाँ आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे नहीं मिल रहा? मैं एक और फोन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हेलो चूची, मैं एआई चंगेन हूँ। इतनी रात को भी काम कर रहे हो, मैं बात को लंबा नहीं खींचूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे ये 3 दस्तावेज फुटियांग रोड के गेस्ट हाउस में छूट गए हैं। मैं बाहर जाते समय खाना खाने के लिए भूल गया। अब पुलिस स्टेशन में फंस गया हूं। क्या तुम मुझे भेज सकते हो? लेकिन यह बात कृपया शेनेक्साई को मत बताना, ठीक है? क्यूची। हेलो।
लड़की का लड़के को पाना बहुत आसान है। यह आसानी लड़की के चेहरे में होती है। ये सब मैं जर्मनी से लाया हूँ। आज खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। अच्छा लग रहा है। और यह होटल का शैम्पू और साबुन सब ब्रांडेड है। इस्तेमाल करने से मत घबराना। कल सुबह उठकर सज धज कर तैयार हो जाना। और याद रखना, ये लड़के सब दिखावे के पीछे भागते हैं। नहीं, एआई चंगन ऐसा नहीं है। पहले भी वो मुझे कभी सीधे नहीं देखता था। पहले तुम भी तो एक्साइओलियो को पागल कर देते थे। वो एक्साइओलियो से अलग है। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। शायद उस वक्त वो तुम्हें सीधे देखने से डरता था। शेनेक्साये को देखो, अब वो हमारी दक्षिणी शाखा की मैनेजर शरोन है। नाम से लेकर व्यक्तित्व और रूप तक सब कुछ नया और ट्रेंडी है। न केवल पोस्ट ग्रेजुएट है, बल्कि विदेश में भी पढ़ाई की है। अब अपने आप को देखो, तुम अंदर से बाहर तक सब कुछ उससे पीछे हो चुके हो। अगर तुम नहीं बदलोगे तो उससे कैसे मुकाबला करोगे? भाई, अभी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम कैसे हो? दोस्त मिल गया? फोन तो उठाया, लेकिन कोई बोला नहीं। मैं तो कहूंगा कि तुम किसी और तरीके की सोचो। वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा। साफ मना कर रहा है। तुम क्या करते हो? नौकरी करता हूं। क्या नौकरी करते हो? कार निर्माण कारखाने में। तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मैं परेशान हूं। हुआ कार शानक्सी हुआ कार जानते हो? वही शांक्सी का हुआ टेंग कार निर्माण कारखाना। तुम शेंजेन में कार बेचने आए हो? तुम खरीदोगे? मैं नहीं खरीद सकता। मैं तो एक छोटा सा ड्राइवर हूं। लेकिन हमारा हनहाई डेवलपमेंट ग्रुप जरूर खरीदेगा। विश्वास नहीं होता? जब मैं हमारे डब्ल्यू मैनेजर को ड्राइव करता था तो उनके फोन सुनता था। कह रही थी कि इस साल नई ट्रकों की खरीदारी करेंगे। हमारा ग्रुप हांगकांग के साथ ज्वाइंट वेंचर है जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में है। प्रांत में एक साथ 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेरे ख्याल से। कम से कम 100-200 बड़े ट्रक खरीदेंगे। बड़ा सौदा है। नहीं। यार, तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि तुम्हारी कंपनी हमारी हुआकी की गाड़ियां खरीदेगी? जब हमारी वो बॉस ने व्यवसाय शुरू किया था, मैं उनके साथ था। हमारी वो बॉस अक्सर बताती है कि उनके सबसे मुश्किल समय में तुम्हारी हुआकी का एक व्यक्ति उन्हें मुसीबत से बाहर निकाला। इतने साल बीत गए, उनका व्यवसाय बढ़ता गया। वे बहुत व्यस्त हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति उनकी याद हमेशा बनी रही। भाई, अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो वो बॉस के उस व्यक्ति को बुलाओ। अगर वो बोल दे तो ये काम हो जाएगा। तो
तुम्हारे बॉस और हमारी हुआकी के बीच एक रिश्ता है। यह मुलाकात बेकार नहीं गई। यार, तुम्हारा नाम क्या है? अगर हम दोनों बाहर निकल जाएं, क्या तुम मुझे अपने बॉस से मिलवा सकते हो? ए चांगान, कोई तुम्हारे लिए 3 दस्तावेज लाया है। यार, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम्हारे दस्तावेज कहाँ हैं? मैं उन्हें ले आऊंगा। ठीक है, तुम हुआकी के हो, वो बॉस के प्रति सम्मान रखते हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मेरे दस्तावेज वो बॉस की गाड़ी में है, एक काली ऑडी 100। कल सुबह दस्तावेज लेकर तुरंत चले जाना। किसी भी हाल में वो बॉस को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वे मुझे निकाल देंगी। ठीक है, आओ बैठो। नहीं, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? हानाई, मेरा नाम जो है। हाँ, हानहाई ग्रुप, तुम जो हो, तुम्हारे बॉस वो हैं। काली ऑडी 100, ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। धन्यवाद पुलिस अधिकारी। इस महिला ने तुम्हारे दस्तावेज लाए हैं, तीनों दस्तावेज मौजूद हैं। तुम जा सकते हो।